पॉइंट स्टीरिंग। ये कहानी है रमेश की। उसकी शादी की उम्र हो जाती है। एक सुबह वो अपनी माँ से जाके कहता है, माँ, आप चाहती थी ना कि मेरी शादी हो जाए। अब मैंने नौकरी हासिल कर ली है। अब आप बेशक मेरी शादी करवा दो, मैं तो तैयार हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम तैयार हो तो मैं कल ही अपनी ननद की भाभी से बात करती हूँ। अगले दिन कोकिला अपने ननद की भाभी, जिसका नाम गीता है, वो उसके घर जाती है अपने बेटे के रिश्ते के लिए। गीता के बेटी के हाथ मांगने पर गीता कहती है, जी शादी के लिए तो अभी हम तैयार नहीं है। हमारी बेटी तो अभी पढ़ ही रही है, उसे खाना भी नहीं बनाना आता। और रही बात दहेज की, तो आप हमसे ऊंचे हैं, उतना दहेज हम नहीं दे पाएंगे। आप इतना क्यों सोच रही हैं? हम आपसे ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। आप बस 5 लाख दे दीजिए। बाप रे, 5 लाख! इतना तो हम नहीं दे पाएंगे। शादी के और भी तो खर्चे होते हैं। दोनों की बातचीत के बाद कोकिला अपने घर लौट जाती है। रमेश गीता की फोटो को देखकर ही उसे पसंद कर लेता है और मन ही मन उसे शादी के सपने देखने लग जाता है। और वो जाकर अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे लड़की बहुत पसंद है, मैं शादी इसी से करूंगा। कोकिला अपने बेटे की बात टाल नहीं पाती है। हालांकि वो मन ही मन बहुत गुस्सा होती है कि मुझे अपने बेटे के लिए लड़की और अमीर घर में देखनी चाहिए थी। फिर क्या, एक दिन रमेश की शादी गीता की बेटी कोमल से हो ही जाती है। शादी के बाद कोकिला मन ही मन सोचती है, मैं इनकी शादी तो नहीं रोक पाई, लेकिन मैं इनकी चलने भी नहीं दूंगी। और एक दिन कोकिला कोमल से जाके कहती है, कोमल बेटा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ माँ, कहिए ना। दुर्गा मंदिर के पंडित ने रमेश की कुंडली में दोष बताया है। अगर पति पत्नी 6 महीने तक दूर रहे तो रमेश का दोष कट सकता है, और अगर ये ना किया जाए तो रमेश के जान को भी खतरा है। तभी विदाई की वक्त आती है और कोमल अपने पति से कहती है, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। क्यों कोमल, हमारी शादी तो पसंद से हुई है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या बात है। मैं अभी आपको नहीं बता सकती। बस 6 महीने तक मुझे अपने घर रहना है। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही नहीं था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। तुमने मेरे साथ गलत किया है। तभी कोकिला बीच में बोलती है, रहने दे बेटा, शायद इतनी जल्दी माँ बाप से जुदाई नहीं बर्दाश्त हो सकती उसे। कुछ महीने उसे अपने माँ बाप के साथ ही रहने दे। दिन महीने गुजरते चले गए। कोमल और रमेश फोन पर बात किया करते थे। एक दिन कोकिला मन ही मन सोचती है, मैं अपने बेटे की शादी उर्मिला की बेटी से करवाऊंगी। वो लोग तो बड़े पैसे वाले हैं, 10 लाख से कम नहीं देंगे और गहने भी साथ में। कोकिला इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो हर वक्त यही कोशिश कर रही थी कि कैसे भी करके उसके बेटे की ये शादी टूट जाए और वो उसकी एक नई शादी करा सके, जहां उसे एक अच्छा खासा दहेज मिले और ढेर सारे गहने भी। कोमल बेटा, पंडित जी ने 1 महीना और रुकने को कहा है, तो कल तुम्हें जब रमेश लेने जाएगा तो तुम मना कर देना। ठीक है माँ। अगले दिन रमेश जब कोमल को लेने उसके घर जाता है तो कोमल जाने से मना कर देती है। यह सुनकर रमेश को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, ठीक है कोमल, अब अगली बार मैं नहीं आऊंगा। अब तुम्हारे घर आएंगे तो सिर्फ तलाक के पेपर, तुम उस पे साइन जरूर कर देना। मैं चलता हूँ। रमेश की बातें सुनकर कोमल बहुत दुखी हो जाती है और वो रोते रोते उसी मंदिर को चली जाती है और उस पंडित को ढूंढती है। कोमल पंडित जी को सारी बातें बताती है जो उसकी सास कोकिला ने उसको बताया था। ये सारी बातें सुनकर पंडित जी कोमल से कहते हैं, अरे बेटा, पर ऐसा कोई दोष रमेश की कुंडली में तो है ही नहीं, और ना ही मैंने कोकिला से कभी कुछ इस बारे में बात की है। कोमल सब समझ जाती है। वो जान जाती है कि उसकी सास कोकिला उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसके दिमाग में कुछ तो ऐसा जरूर चल रहा था जिससे वो यह शादी तुड़वाना चाहती थी, और वो अपने पति के पास जाके सारी बात बता देती है। कोमल की बातें सुनकर रमेश अपनी माँ से जाके बस एक ही सवाल करता है और वो कहता है, माँ, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ और कोमल के साथ, क्यों किया, हमें क्यों अलग रखा। हाँ बेटा, हाँ, मैंने ये सब किया क्योंकि मुझे कोमल से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पैसे वाली बहू चाहिए थी। ये बातें सुनकर रमेश बहुत दुखी होता है और वो अपनी कोमल से माफी मांगकर उसको अपने साथ लेके चला जाता है और कोकिला रोते रह जाती है।